आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 11। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी के बुक से देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर आपका 11 है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है ना। 4 है क्योंकि पहला हमारा था मोशन, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन और उसके बाद हमारा ये चौथा नंबर पे है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो साइंस यानी कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग 3 चैप्टर अपना पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि फिजिक्स है तो हम लोग को इसमें ज़्यादातर जो समझाना होगा वो बोर्ड पे समझाना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी है जो कि बोर्ड पे समझाया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें, हालांकि इसमें थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी थ्योरी वाला पार्ट है जो कि केवल समझने लायक है उसको हम लोग स्क्रीन पे अपना समझ लेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स होगा या फिर जो फॉर्मूला डिराइव करना है या फिर अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में समझना होगा जो कि हमको लगेगा कि डायग्राम के थ्रू समझना चाहिए या फिर लिख के समझना चाहिए, वो हम लोग बोर्ड पे समझ लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे बेसिकली हम लोग केवल और केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि केवल थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है जो कि प्रैक्टिकल है वो थोड़ा सा हम लोग जो है अपने बोर्ड पे जाके उसको समझेंगे, जैसे हम लोग अपने 3 चैप्टर को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो हाँ 3 समझ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हम लोग स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि प्रैक्टिकल है ना, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा बोर्ड पे करके, तो हम लोग बोर्ड पे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पे और इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर का नाम होने वाला है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना वो 3 चीज पे बेस्ड है, वो 3 चीज पे पूरा का पूरा बेस्ड है। पहला आपका है वर्क, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा है जो कि आपके हेडिंग में नहीं लिखा गया है लेकिन बुक के अंदर है, वो है आपका पावर। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों चीजों के ऊपर ही ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका घूमने वाला है, यानी कि इसी के ऊपर हम लोग पूरे चैप्टर में बात करेंगे। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इन सब का फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, है ना, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो इसमें मेनली 3 हमारा टर्म होने वाला है, लेकिन इस चैप्टर में एक और जोड़ना चाहिए था एनसीईआरटी को, इसके हेडिंग में एक और टर्म जोड़ना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं जोड़े हैं, पता नहीं, लेकिन पावर भी जोड़ देना चाहिए था, है ना। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम ही आपका वर्क एंड एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है, ताकि हमारा जो बेस है या फिर इस चैप्टर का जो मकसद है पढ़ने का वो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग एटसेट्रा। कितना सारा एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन बीइंग्स अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करता है ना। बहुत सारा एक्टिविटी है, हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है वो भी कम पड़ जाए, बिल्कुल कम है ना, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं, काम है, वर्क है जो कि ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड विच वी ईट। मतलब कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में इतने सारे एक्टिविटी को करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, हमने बात भी इसके ऊपर अभी तुरंत किया, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, इन सारे एक्टिविटी को ह्यूमन बीइंग कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी है ना। और एनर्जी आता कहाँ से है? एनर्जी आता है फूड से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर जब एनर्जी फूड से आता है, एनर्जी जब फूड से आता है तो फिर सनलाइट से हमको कौन सा एनर्जी मिलता है ना। यानी कि सर फूड से एनर्जी आ रहा है, लेकिन हमने तो बचपन क्लास में ये भी पढ़ा है कि सनलाइट से भी हमको एनर्जी मिलता है ना। बिल्कुल सनलाइट से भी मिलता है, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको फूड से। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आप एक बंद कमरे में हैं, 1 महीने लगातार आप बंद कमरे में हैं, आपको केवल भोजन मिल रहा है, ठीक है, आपको सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप सरवाइव कर जाइएगा। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे फूड मिल रहा था, एनर्जी सनलाइट का नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन आप 10 दिन तक लगातार सूरज की रोशनी में रहिए,
आपको सूरज का एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10 दिन तक आपको फूड ना मिले तो क्या आप सर्वाइव कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको मिलते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे फूड से मिलते हैं, जो कि हम लोग खाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे हम अभी बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है। एनर्जी नहीं होता तो हम बोल भी नहीं पाते, कोचिंग तक चल के भी नहीं आ पाते अपने घर से, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपके बॉडी में एनर्जी है, तभी आप एवरीडे लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो कर पाते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी का सोर्स क्या है? आपका फूड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया ह्यूमन बींग्स का बात, लेकिन हम लोग एनिमल के बारे में भी बात करेंगे, मशीन के बारे में भी बात करेंगे, हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स ऑल्सो परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज। अब जानवर भी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जैसे लाइक जंपिंग, जंप करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, घोड़ा है ना, घोड़ा को रेस में दौड़ाइए तो उसका क्या काम है? दौड़ने के साथ साथ वो जंप भी करता है, बीच में यदि बैरियर आता है तो जंपिंग का काम है। रनिंग, दौड़ता भी है जानवर। फाइटिंग अवे फ्रॉम दी एनिमीज, यानी कि जब उसके पीछे उसका शिकारी, यानी कि सपोज इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है, यदि हिरन के पीछे शेर पड़ जाएगा तो क्या हिरन दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। तो फाइटिंग भी वो करता है, यानी कि दौड़ता भी है, साथ साथ वो फाइट भी करता है, लड़ता भी है उससे, ठीक है। लिफ्टिंग वेट, सबसे अच्छा एग्जांपल है लिफ्टिंग वेट का आपका गधा। गधा के ऊपर आज भी इंडिया के कुछ ऐसे कोने हैं, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कि सामानों को एक जगह से लेकर जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा दूर तक के लिए नहीं, है ना। घोड़े का भी किया जाता है, हाथी का भी किया जाता है, ऊँट का भी किया जाता है, तो वो लोग वेट को भी उठाते हैं, ठीक है। इसका कैरिंग लोड्स, सामान को उठाना, वही बात हो गया, ठीक है। पुलिंग कार्ट्स, बैलगाड़ी, टम टम, इन सबको खींचने का भी काम किसका है? जानवरों का ही है। क्या हर एक जानवर का? नहीं, कुछ कुछ जानवर का, ठीक है। उसके बाद प्लोइंग फील्ड्स, खेत में जुताई करना है तो उसके लिए आपका बैल है ना। तो ये सारा का सारा काम जो हमारे जानवर करते हैं, तो उनके बॉडी में एनर्जी है तभी तो कर पा रहा है ना, है कि नहीं। तो इनको एनर्जी कहां से मिलेगा? टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी, उसको भी एनर्जी चाहिए भाई। एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड विच दे ईट, तो उनको भी एनर्जी उसी फूड से आएगा जिस फूड को वो खाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग खाते हैं चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, ये सब हम लोग खाते हैं, है ना। लेकिन जानवर क्या खाएगा? घास, भूसा, यही सब खाएगा, तो उसको उससे एनर्जी मिल जाता है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, हर कोई अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही है और उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो पड़ता ही है, और एनर्जी उसको फूड से मिल जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा मजेदार होने वाला है, तो हम पहले बता दे रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिकल भी करके कुछ कुछ देखने वाले हैं, अपने मतलब प्रैक्टिकल इस रूप में कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ह्यूमन बींग्स का बात हो गया, एनिमल का भी बात हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मशीन्स ऑल्सो परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज। मशीन भी अलग अलग प्रकार का एक्टिविटी करता है। सपोज यदि आप रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन के इंजन का, तो वो क्या करता है? वो एक अकेला इकलौता इंजन पूरे रेल के डब्बे को खींचता है ना, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है वहां पे। आटा चक्की का जो मिल है, जो मशीन है, वो भी पूरी तरीके से गेहूं को पीसने का काम करता है, उसका भी काम अलग अलग है। यानी कि अलग अलग प्रकार के मशीन का अलग अलग काम है ना। तो वो भी काम कर पा रहा है। तो आपको लगता होगा कि सर वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एनर्जी किस रूप में चाहिए? आप बता सकते हैं क्या? पावर के रूप में उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन पावर का फॉर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे? उसके लिए जैसे हमको एनर्जी चाहिए तो हमारे लिए भोजन है, फूड है, लेकिन उसको यदि एनर्जी चाहिए तो उसके लिए है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, है ना। तो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, मशीन हो, कुछ भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स ही क्यों ना हो, मशीन क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, यदि वो काम कर रहा है, कुछ भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। हाँ, एनर्जी का जो सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है। किसी को फूड से मिलता है, किसी को केरोसिन ऑयल से मिल जाएगा, किसी को डीजल से, किसी को पेट्रोल से, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, यदि वो एक्टिविटी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में, इस चैप्टर को लेकर।
तो इतना सारे पॉइंट को आपने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को अभी आपने पढ़ा, तो 6 पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या आप ये एक लाइन कह सकते हैं क्या? 10 वी कैन से दैट फॉर डूइंग वर्क, वर्क बोलो या फिर एक्टिविटी बोलो, सो वी कैन से दैट फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि आपको काम करना है, कुछ भी वर्क करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर का छोटा सा और बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है वर्क। ठीक है, अब चूंकि वर्क है, वर्क आपका मेन टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर आपका छोटा छोटा सब टॉपिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को हम लोग आपस में टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे और हर एक चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे हम लोग वर्क। तो जितना भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट है केवल देख के ही समझ जाने वाला है, उसको हम लोग स्क्रीन पे कर लेंगे, और जो हमको लगेगा कि बोर्ड पे बताना है तो फिर हम लोग बोर्ड पे भी चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।